हाँ बेटा, आपको तुलसीदास जी की कवितावली पढ़ाई थी, उसके बाद लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो उसमें जो पहला पद था वो दोहा था, और इसके बाद अब शुरू हो गया है चौपाई। चौपाई एक छंद है। इसकी विशेषता है कि चौपाई के प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं, है ना। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि चौपाई छंद, जिस पंक्ति में 16 मात्राएं हों उसे चौपाई कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 40 पंक्तियों, चौपाई की जो 40 पंक्तियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? चालीसा। हनुमान चालीसा है ना, तो चालीसा, हनुमान चालीसा में 40 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? उसको चालीसा कहा जाता है। तो चौपाई छंद, जैसे आपको दोहा छंद बताया था, 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे में 11 होती है। इसी प्रकार जो चौपाई छंद है उसकी विशेषता है कि उसकी प्रत्येक पंक्ति में, देखो ये पूर्ण विराम है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी पंक्ति में 16 मात्राएं हैं, फिर अगली में भी 16, 16, 16, तो उसकी हर पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए ये पढ़ाते हैं आपको चौपाई। उहे राम लक्ष्मण निहारी, आपको बताया था कि ये लंका कांड से ली गई है, जब हनुमान मेघनाद के बाण से मूर्छित हो जाते हैं। तो ये कहा जाए कि ये भाई माना 24 घंटे में यदि संजीवनी बूटी मिल जाएगी तो लक्ष्मण सचेत हो जाएंगे, अन्यथा इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो प्रभु राम जो है वो घबरा जाते हैं, एक सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करने लगते हैं कुछ कुछ बोल करके, है ना। तो उस समय का वर्णन है। उहे राम लक्ष्मण ही निहारी, उहे माने उस, राम माने राम ने, लक्ष्मण ही निहारी, निहारी माने देखना, अपने मूर्छित भाई लक्ष्मण को देखा। उस प्रभु राम ने अपने मूर्छित भाई लक्ष्मण को देखा, बोले वचन मनुज अनुसारी, और सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करके बोले। सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करके क्या बोले? अर्धरत्ती गई कपि नहीं आयो, कि आधी रात बीत गई है। कपि का अर्थ है क्या? कपि का अर्थ होता है वैसे वानर, और यहाँ क्या कहा है? हनुमान को, कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायु, अनुज का अर्थ है छोटा भाई, उर माने हृदय से, लायु मीन्स लगाया। ऐसा कह करके प्रभु राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। सकहु ना दुखित देखी मोहि काऊ, और क्या कहने लगे कि सकऊ, सकते, न माने नहीं, दुखित माने दुखी, देखी माने देखना, मोहि माने मुझे, काऊ माने कभी, कि हे भाई लक्ष्मण तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे भाई लक्ष्मण तुम्हारा जो स्वभाव है वो सदा से ही कैसा है? कोमल स्वभाव है। मम हित लागी तजो पितु माता, और मम माने मेरे, हित माने भले के लिए, तजो माने त्याग दिए, पितु माता माता पिता। हे भाई लक्ष्मण तुमने मेरे हित के लिए, मेरे भले के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया और मेरे साथ यहाँ जंगल में आ गए। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि वैसे छोड़ दिया, कि माता पिता को छोड़ करके तुम मेरे भलाई के लिए मेरे साथ 14 वर्ष के वनवास के समय मेरे साथ आ गए। क्या है? सेहु विपिन हिम आतप बाता, और यहाँ जंगल में, सेहु मीन्स सहन किया, विपिन का अर्थ है जंगल में, हिम का अर्थ है सर्दी, आतप का अर्थ है गर्मी, और बाता का अर्थ है आंधी तूफान। ये एग्जाम में काफ़ी पूछे भी जाते हैं कि बाता का क्या अर्थ है, तो आंधी तूफान, तप का गर्मी, हिम का सर्दी, और विपिन जंगल, कि यहाँ जंगल में, यहाँ वन में तुमने क्या है मेरे साथ सर्दी, गर्मी और आंधी तूफान को सहन किया है।